गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी ब्लॉग। संडे का डे है और मॉर्निंग के 9 और 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। मॉर्निंग का जो भी रूटीन होता है चाय पानी वाला वो हमारा हो चुका था। फ्रूट्स वगैरह मैं खा चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने साथ साथ जब मैं फ्रूट्स वगैरह खा रही थी तो मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान वगैरह ऑर्डर कर दिया था जो मुझे चाहिए था। थोड़ी बहुत चीज़ें ही मैंने ऑर्डर करी थी जो कि अभी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और चाहिए ही थी मुझे। और बहुत सारा स्टॉक करके, जैसे पहले ना मैं 1-1 केजी की सारी चीज़ें मंगा करके रख लेती थी, अब ना मैं हाफ़ केजी मंगवा करके रखती हूँ तो उनको मेंटेन करना भी ईज़ी हो जाता है और किचन ना पूरा ओवरलोड होकर के भरा भरा भी नहीं रहता। और ये फ्रूट्स वगैरह थे, ये रात को मनीष ने ऑनलाइन मंगवाए थे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं आए थे। ऑनलाइन फ्रूट्स वगैरह मैं मंगवाना अवॉइड करती हूँ। सब्ज़ी वगैरह तो ठीक आ जाती है, बट फ्रूट्स का मैंने देखा है एक तो ओवर प्राइस भी होते हैं। सब्जियां भी होती हैं बट ठीक है, वो ज़्यादा मतलब महंगी नहीं पड़ती हैं हमको। 5 रुपीज़ किसी में एक्स्ट्रा हो तो हो, बट फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे महंगे लगते हैं। और क्वालिटी भी फ्रूट्स की जो होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं होती। मतलब कच्चे कच्चे से फ्रूट आते हैं और कच्चे फ्रूट मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो रात को मनीष ने फ्रूट्स मंगवा लिए थे और वो वही फिर उन्होंने बाहर ही छोड़ दिए। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मैंने ये सब चीज़ें जो मेरे को चाहिए थी, जो अभी ख़त्म हो गई थी, सब्ज़ी बनाने के लिए भी चाहिए थी, तो वही सब चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी थी। उसके बाद फिर मिक्स वेज मैं बनाने वाली थी तो सारी थोड़ी थोड़ी सब्जियां मैंने निकाल ली थी। मटर अभी ऑर्डर करे थे और बीन्स वगैरह थे, गोभी वगैरह थी, तो इनमें से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने निकाल ली थी। और ब्लिंकिट की पैकेजिंग ना सब्ज़ी वगैरह की इतनी अच्छी नहीं होती कंपैरेटिवली। फ़्लिपकार्ट की मैं मंगवाती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे से सील्ड पैक होकर के आती हैं। और जो ब्लिंकिट से आती है ना वो वैसे ही नॉर्मल जो हम नीचे मार्केट वगैरह से अपने लेकर के आते हैं, लोकल शॉप्स वगैरह से, वो पन्नी सी बांध करके देते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही ब्लिंकिट वालों ने भी दे रखी थी। बट हाँ, सब्जियां ठीक ही थी, मतलब सब्जियां ऐसे ख़राब नहीं थी। तो सारी सब्जियां लेकर के मैंने वॉश कर ली थी। उसके बाद फिर मैं चॉप करती हूँ सब्ज़ी को। ऑलवेज़ मैं पहले छील लेती हूँ, उसके बाद वॉश करके फिर काटती हूँ। काट करके वॉश मैं कभी भी नहीं करती हूँ सब्जियों को, क्योंकि फिर उसके सारे न्यूट्रिशन तो निकल जाते हैं। तो सब्जियों को हमेशा मैं चॉप करने से पहले काट देती हूँ। रात को जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं या जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, सारी मैं क्लीन करके रखती हूँ। मॉर्निंग में अच्छे से सारे बर्तन मेरे ड्राई हुए होते हैं। जो ये फ्रिज कंटेनर्स थे ना, ये भी मैंने रात को वॉश करके रखे हुए थे, इस टाइम ड्राई हुए हुए हैं। और जो भी अभी सब्जियां वगैरह मैंने मंगवाई हैं अच्छे से वॉश करके मैं इनके अंदर पैक करके रख दूँगी। तो जो नाइट का रूटीन होता है ना वो मेरा ऑलवेज़ फिक्स होता है। मुझे 1 घंटा लगता ही है सारा किचन में निपटाने में। दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं ना, जैसे फ्रिज की या कोई एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह, वो मैं क्लीन नहीं करती हूँ। जैसे कोई कंटेनर हो गया, मतलब जो रेगुलर हमारे खाने वाले बर्तन होते हैं ना, सिर्फ वही मैं करती हूँ। बाकी रात को फिर मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम होता है ना, तो सारा कुछ जो भी एक्स्ट्रा मेरे को काम करना होता है वो मैं रात को निपटा करके रखती हूँ। और उसके बाद ये सारी सब्जियाँ चॉप करके मैंने ऑयल में डाल दी थी, मस्टर्ड ऑयल में। और कितनी कलरफुल सी सब्जियाँ लग रही हैं ना, देख करके कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मस्टर्ड ऑयल में ना थोड़ा सा मैं इनको ऐसे फ्राई टाइप कर रही थी, हल्का सा फ्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। मैंने मतलब 4-5 मिनट ऐसे सब्जियां ऑयल में डाली थी और उसके बाद फिर मैं निकाल ली थी। थोड़ा चेंज कर करके मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। कभी मैं बोर हो जाती हूँ तो इस तरह से बना लेती हूँ, या फिर कभी कभार जो नॉर्मली पहले अनियंस वगैरह डाल के, टमाटो डाल करके फिर कच्ची सब्ज़ी डालते हैं, उस तरह से बना लेती हूँ। तो सब्जियों को फ्राई करके मैंने प्लेट में निकाल लिया था। उसके बाद जो थोड़ा सा ऑयल बिल्कुल बचा हुआ था ना, उसी ऑयल में मैंने जीरा डाला और हींग डाली थी। और उसके बाद ये जो जिंजर गार्लिक क्रश करे थे वो फिर मैं ऑयल में डाल दूँगी। तो कभी कभार मैं इस तरह से बना लेती हूँ। जब जिंजर गार्लिक भी थोड़े से कलर उनका चेंज हो गया था, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर अनियंस डाल दिए थे और अनियंस अच्छे से पक गए थे। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर टमाटो जो था वो डाल दिया था। जो ड्राई
मसाले थे वो भी मैंने अनियंस के साथ ही डाल दिए थे। इसके अंदर मैंने जो क्या बोलते हैं, सॉल्ट होता है, टर्मरिक होती है और कोरिएंडर पाउडर होता है, वो सब डाला था और साथ में थोड़ा-सा किचन किंग मसाला डाला था। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं डाला हुआ था। ज़्यादा गरम मसाले मैं यूज़ नहीं करती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि फिर वो बहुत हीट करते हैं और रेगुलर बेसिस पे हमको बहुत ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी की नीड नहीं होती। वो जब कोई आता है या फिर हम बाहर से खाते हैं तो ऑलरेडी उसमें थोड़ा फिर हम एक्स्ट्रा मसाले वगैरह यूज़ करते हैं। बाहर खाते हैं तो उसमें भी होते हैं और घर पे भी कोई आता है तो बनाते हैं फिर एक्स्ट्रा मसाले वगैरह डाल के। और बहुत ज़्यादा खड़े मसालों का भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ। कभी-कभार मन हो तो डाल लेती हूँ, अदरवाइज़ प्लेन तरह से ही बनाती हूँ डेली वाला खाना। फिर उसके बाद जब अनियंस और टमाटो अच्छे से पक गए थे, उसमें फिर मैंने सब्ज़ी डाल दी थी और उसके बाद फिर सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट फ्राई करी हुई थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर जो पनीर के क्यूब्स कट करे थे वो डाल दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद एक्चुअली मैंने व्लॉग को ना बंद कर दिया था, क्योंकि सडन हमारा प्लान बन गया था मम्मी के घर जाने का, क्योंकि मनीष की आ गई थी उधर कॉल। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तो जा ही रहा हूँ, अगर तुमको चलना है तो चलो। वैसे है बेटू का कल एग्ज़ाम, तो मंडे को एग्ज़ाम है, तो अभी ये संडे का व्लॉग है। तो फिर भी उनकी उसकी प्रिपरेशन ना मैंने सैटरडे को करवा ली थी कल। तो फिर उन्होंने इंसिस्ट करा तो मैं भी रेडी हो गई थी फटाफट। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह में और टाइम वेस्ट नहीं करती। बट हाँ, थोड़ा-सा फिर टाइम लग गया था। हमने खाना-वाना खाया, फटाफट मैं नहा कर के रेडी हो गई और फिर हम निकल गए थे मम्मी के घर जाने के लिए। निकलते-निकलते हमें दोपहर ही हो गई थी, 1 डेढ़ बज गए थे, क्योंकि फिर मेरे को किचन वगैरह भी समेटनी थी। अगर पता होता ना जाना है तो फिर मैं कुछ हल्का-फुल्का बनाती, इतना टाइम नहीं लगाती। उन्होंने खड़े पैर मुझे बोला चलने के लिए, तो फिर दोपहर हो ही गई थी। उसके बाद फिर हम निकले हुए थे, तो बेटू ये डॉग लिया। उसने बोला नहीं था, बट उन्होंने आकर के बोला कि आप ले लो, तो फिर हमने बेटू से पूछा तो उसने बोला कि ठीक है, ले कर के दे दो। तो ये डॉग उसने लिया था और आप ट्रैफ़िक देख सकते हो कितना ट्रैफ़िक होता है। मतलब डे टाइम में ट्रैवल करने का मतलब ये है कि ट्रैफ़िक में ना एक्स्ट्रा आपका टाइम लगता है, डबल टाइम लगता है। 1 घंटे का रास्ता है तो हमको आराम से 2 घंटे प्लसली लग जाते हैं। और बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये वाला सीज़न कितना सुंदर आता है कि रोड्स वगैरह पे दोनों साइड जैसे ट्रीज़ वगैरह होते हैं ना, फ्लावर वगैरह उसमें खिले हुए होते हैं कलरफुल से। बहुत सुंदर रोड्स लगती हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी-सी वहाँ की भी क्लिप ली कि कितना अच्छा लग रहा है ना। ये वाला वेदर भी बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए थे मम्मी के घर और मनीष को काम था, जैसे कि मैंने बताया था कि उनको काम था तो इसीलिए हम आए थे। तो वो अपना मुझे नीचे छोड़ कर के चले गए थे, फिर मैं ऊपर आ गई थी और घर पे भी कोई नहीं था, क्योंकि मैंने बताया हम सडन आए थे बिना बताए हुए, तो घर पे भी कोई नहीं था, सिर्फ मम्मी थी। और बेटू ने आते ही खाई आइसक्रीम और मम्मी ने मुझे दिया कोकोनट वाटर। और उसके बाद फिर हम लेट नाइट वहाँ से निकले थे, क्योंकि भाई गया हुआ था ऑफ़िस, भाभी चली गई थी अपनी मदर के घर, क्योंकि पता नहीं था उनको भी कि हम आने वाले हैं। तो फिर भाई आते हुए ऑफ़िस से भाभी को लेकर आया था। तो फिर रात को 1 डेढ़ घंटा ही हम साथ में बैठ पाए थे। मम्मी के साथ तो थी मैं, मतलब सबके साथ फिर 1 ही घंटा रात को मिला था और हम वहाँ से फिर 11 बजे के करीब निकले थे। फिर आते-आते हमको वही 12 सवा 12 हो गए थे। वहाँ से ना थोड़ा हम लेट ही निकलते हैं, क्योंकि फिर दिन के टाइम पे या शाम को, रात को काफ़ी ट्रैफ़िक होता है। 10 बजे के बाद ही थोड़ा-सा फिर रोड्स वगैरह फ्री मिलती हैं, तो हम थोड़ा फिर लेट ही निकले थे। तो फिर यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज का ये मॉर्निंग हो चुकी है मंडे, तो मंडे को बेटू का एग्ज़ाम था, बेटू चली गई है स्कूल। और उसके बाद ये जो रात को सारा सामान था ये मम्मी ने पैक करके दिया हुआ था और लेट आए थे, हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी इनको समेटने की, तो मैंने ना सारी पॉलीज़ को ऐसे खोल करके रख दिया था ताकि फ्रूट वगैरह ना ख़राब ना हो। और मुझे पता भी नहीं था मम्मी ने क्या-क्या बैग्स में डाल रखा है, तो अभी मैं सुबह ही देख रही हूँ कि क्या-क्या डाला हुआ है मम्मी ने। जो भी मम्मी के पास फ्रिज में पड़ा हुआ था ना, मुझे लगता है सब मम्मी ने डाल करके दे दिया इसमें। तो कोकोनट वाटर वगैरह थे, एक मैंने वहीं पे पी लिया था, 4 मम्मी ने साथ में पैक करके दे दिए थे और ये सारा सामान था। बिट्टू चली गई थी मॉर्निंग में अपना स्कूल, उसका आज एग्ज़ाम था। और ये पतीला भी मम्मी ने मुझे दिया था। मैंने मम्मी को बताया था कि मैंने ना बॉयल पानी पीना स्टार्ट करा है मॉर्निंग में, मतलब एक पतीला भर कर के मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो फिर मम्मी ने बोला मेरे पास ये बड़ा पड़ा है, तू छोटे-छोटे में करती है तो फिर कम-कम पानी हो पाता है, तो ये दिन भर में एक करके रखेगी तो तेरा काम चल जाएगा। तो मम्मी ने मेरे को ये पतीला भी दे दिया था और
बाकी फिर मैं ये फ्रूट वगैरह जो था वो फ्रिज में मेरे को लगाना था, फ्रिज में मैंने लगा दिया था। और साथ में मम्मी ने शाम के टाइम खीर बनाई थी, और मेरी मम्मी इतनी टेस्टी खीर बनाती है ना, मतलब रबड़ी, बिल्कुल फ़लूदे वाली रबड़ी होती है ना, बिल्कुल रबड़ी जैसी। तो अभी फ़िलहाल ये ज़्यादा थिक लग रही है बहुत, क्योंकि अभी मैंने इसको फ्रिज से निकाला, रात को मैंने फ्रिज में रख दिया था। मतलब ब्राउन हो जाता है कलर, वो इतना कड़ा देती हैं दूध को। बहुत ही टेस्टी खीर बनाई हुई थी मम्मी ने। अब भी आज भी खाई है हमने, क्योंकि आज मंडे ही है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।